नमस्कार। मेरे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का भी बटन दबाएं ताकि मेरा जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप सब तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लाइक व शेयर भी करें ताकि मैं इस शिखर पर पहुंच सकूं और ऊंचा पहुंच सकूं। तो इससे पहले वाला मैंने वीडियो डाला था राजस्थान का नामकरण व ग्लोब पर विस्तार। तो आज हमारा दूसरा वीडियो है राजस्थान की स्थलीय सीमा। राजस्थान की स्थलीय सीमा 5 राज्य और 1 देश से लगती है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। तो स्थलीय सीमा को समझने के लिए हमें मानचित्र की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले अपन मानचित्र बना लेते हैं राजस्थान का। ज़्यादा मैं बात करूँ मानचित्र में, केवल समझने के लिए चाहिए अपन को। मान लीजिए राजस्थान है तुम्हारा, इधर है उत्तर में है पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में यह दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, इधर है गुजरात, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण, इधर अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो राजस्थान की सीमा 5 राज्य, और 1 देश के साथ लगती है। इसलिए राजस्थान की स्थलीय सीमा को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ देखो इधर दूर पड़ रहा है, कुल राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा बराबर है 5,920 किलोमीटर। इस सीमा रेखा को 2 भागों में बांट दिया अपन ने। पहला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी है अंतरराज्यीय सीमा। तो ये है 1,070 किलोमीटर और ये है 4,850 किलोमीटर। ये तो 5 राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश के साथ लगती है। तो इससे पहले अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पहले पढ़ते हैं, फिर
ये सीमा पढ़ेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, उस सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 14 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ ने निर्धारण किया था। यह रेखा भारत के 4 राज्य, इसको ऐसे समझो, इस रेखा पर भारत के 4 राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से स्पर्श करती है। ये राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पहला राज्य है जम्मू कश्मीर। अब राज्य तो रहा नहीं, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। 1216 किलोमीटर। दूसरा राज्य आता है पंजाब के साथ है 514 किलोमीटर। तीसरा राज्य आता है अपना राजस्थान को की सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। चौथा राज्य आता है गुजरात के साथ कम सीमा 510 किलोमीटर। 6 4 10, 4 1 5, 7 5 12, तो टोटल कितनी हो रही है, 3310 किलोमीटर। तो रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है, जिसमें जम्मू कश्मीर 1216 किलोमीटर, पंजाब के साथ 514 किलोमीटर और राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर और गुजरात के साथ 510 किलोमीटर है। अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान की स्त्री सीमा। राजस्थान की स्त्री सीमा में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को ही रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये रेड क्लिफ रेखा हिंदू मलकोट, यहाँ पर है हिंदू, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा या रेड क्लिफ रेखा है, हिंदू मलकोट गंगानगर से लेकर के बाकासर बाड़मेर तक है। इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। यहाँ बाड़मेर कर लो, 1070 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक वापस लिख लो चाहो तो। हिंदूमल कोट गंगा नगर से बाखा सर बाड़मेर तक। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर पाकिस्तान के 2 प्रांत और 9 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। पाकिस्तान के 2 प्रांत कौन कौन से हैं, देखो। पहला प्रांत है पंजाब का 2 पंजाब प्रांत, पाकिस्तान, ऐसे लिख लो, पाकिस्तान के प्रांत। मैंने बताया था 2 प्रांत स्पर्श करते हैं।
पंजाब प्रांत के भी 3 जिले। पहला जिला है बहावलपुर, बहावल नगर। तीसरा रहीम यार खान। अगर ऐसे तुम्हें जिले याद नहीं हो तो एक याद चीज़ रखो कि पंजाब प्रांत के कौन कौन से जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो सीधा याद रखो बाबर। बा से बहावलपुर, बा से बाबर नगर, और वैसे बाबर जैसे नाम में 3 वर्ण आ रही है। बा से बहावलपुर, दूसरे बा से बहावल नगर, और वैसे रहीम यार खान। दूसरा प्रांत है पाकिस्तान का जो राजस्थान से लगा हुआ है, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत के 6 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब 6 जिले कौन कौन से हैं देखो। छह जिले हैं घोटकी। ऐसे याद तुम्हें नहीं रहेगा तो एक सूत्र है मेरे पास, उससे सीधा रहेगा तुम्हें। सिंध प्रांत के जिले घोसू, घोष, खेस, गोसू, खेस और उथा। घोष से देखो ऐसे ही आप सीधा रहेगा, वैसे तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्रम भी बना रहेगा तुम्हारा। घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संघर, उमरकोट और थारपारकर। ऐसे याद रखो। देखो वापस, घोटकी, दूसरा सुकुर, तीसरा खेरपुर, चौथा छह से क्या बन जाएगा, संघर, और पांचवा उमरकोट, थारपारकर। था से थारपारकर। ये तो हुए। एक बार वापस सुन लो। पाकिस्तान के 2 प्रांत और 9 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का 3 जिले बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान। सिंध प्रांत के 6 जिले, जिन्हें ऐसे याद रखना, घोसू, खेस, उथा, घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संघर, उमरकोट और थारपारकर। ये तो पंजाब, ये पाकिस्तान के ये हुए। राजस्थान के भी सुनो, राजस्थान के भी 4 जिले पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 4 हैं। पहला है गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है बाड़मेर। यहाँ पर है ये गंगानगर। गंगानगर सीमा 210 किलोमीटर। फिर उसके बाद आता है बीकानेर
168 किलोमीटर। जैसलमेर सर्वाधिक 464 किलोमीटर। बाड़मेर 228 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर जिले की, तो सबसे कम गंगानगर जिले की लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय पूछे तो बीकानेर हुआ गंगानगर आता है। सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय गंगानगर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे दूर जिला मुख्यालय पूछे तो बीकानेर है। ये तो हुई राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब लेते हैं अपन अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। चार 4,850 किलोमीटर है। पहला प्रांत मैंने बताया था अभी, 5 राज्यों से राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा लगी हुई है। पंजाब के साथ है 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। पहला प्रांत ले लेते हैं पंजाब। निवासी किलोमीटर। पंजाब प्रांत राजस्थान की उत्तर दिशा में स्थित है। पंजाब के 2 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। पंजाब के 2 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। पहला जिला है ऐसे लिख लो, पंजाब के जिले। जिले का दूसरा है मुक्तसर। राजस्थान के भी 2 जिले पंजाब की सीमा को स्पर्श करते हैं। दो जिले पंजाब की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर दूसरा हनुमानगढ़। पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा गंगानगर की और न्यूनतम सीमा, इसको चाहो तो यूँ न्यूनतम कर लो, पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़ की और सर्वाधिक सीमा गंगानगर की लगती है। अब ले लें दूसरा राज्य हरियाणा।
हरियाणा, हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा 1262 किलोमीटर लगती है। हरियाणा मैंने बताया जैसे राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है। हरियाणा के जिले हरियाणा के 7 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? वैसे याद रहेगा नहीं तुम्हें, सूत्र है मेरे पास एक सिर्फ ये भी मरे में सी से है सिरसा, यहाँ लिख दूँ मैं या चलो इधर ही लिखा है जो अलग से लिख दूँ, पर इधर से क्रम है, सेम क्रम यही है। पहला जिला सिरसा, दूसरा से फतेहाबाद, ही से हिसार और भी से भिवानी, मां से महेंद्रगढ़, रे से रेवाड़ी, में से मेवात, इसी को नूह भी बोल देते हैं। तो जैसे इधर दो पंजाब के 2 जिले राजस्थान से लग रहे थे, इसी तरह राजस्थान के 2 जिले पंजाब से लगे हैं, उसी तरह हरियाणा के भी 7 जिले राजस्थान से लगते हैं और राजस्थान के भी 7 जिले हरियाणा को स्पर्श करते हैं। ये तो हुए तुम्हारे हरियाणा के जिले जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब राजस्थान के भी जिले जो हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं। राजस्थान के जिले जो हरियाणा की सीमा पर स्थित है। सूत्र है उसका बेसिक याद रहेगा नहीं, तो सूत्र ध्यान से लिख लो। अचू जूसीज जू चीज अब तुम्हें अपने आप याद आगे होंगे सारे। ह से हनुमानगढ़, चू से चूरू, जू से झुंझुनू, सी से सीकर, जैसे जयपुर, ऐसे अलवर, भ से भरतपुर। पहला मैं लिख भी देता हूँ, हरियाणा नहीं हनुमानगढ़, सॉरी हनुमानगढ़, ये हरियाणा से सर्वाधिक लगता है। सर्वाधिक सीमा हरियाणा से किसकी लगती है? फिर आता है चूरू, झुंझुनू, सीकर, पांचवा जयपुर, छठा अलवर, सातवां भरतपुर। वापस सुनो, हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ जिले की लगती है। तुम्हें सबसे ज़्यादा और सबसे कम ही याद रखना है ना। सबसे कम सीमा जयपुर जिले की लगती है, यह न्यूनतम तो
वापस याद हो गए, सूत्र याद रखना, सूत्र से जल्दी याद हो जाता है कि कौन कौन से जिले राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं। इसके बाद दूसरा, 2 राज्य हो गए, अब तीसरा राज्य लेते हैं अपन अंतर्राज्यीय सीमा का, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राजस्थान के पूर्व दिशा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा 877 किलोमीटर लगती है। उत्तर प्रदेश के 2 जिले जो राजस्थान की सीमा को लगते हैं, मथुरा, दूसरा है आगरा। सर्वाधिक सीमा मथुरा की और इसकी न्यूनतम लगती है। राजस्थान के भी इसी तरह 2 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से, यहाँ लिख दूं, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर, धौलपुर, यहाँ लिखो अलग से। तो राजस्थान के 2 जिले जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, भरतपुर और दूसरा है धौलपुर। सर्वाधिक है ये न्यूनतम। अब है चौथा राज्य। अगर प्रश्न पूछे, इसका आ गया, फिर और भी प्रश्न बन सकते हैं, फिर मैं कल प्रश्न पूछूंगा आपसे। चौथा राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर लगती है। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक 1600 किलोमीटर लगती है। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो कौन कौन से मध्य प्रदेश के जिले हैं? जिले याद तो रहेगा नहीं तुम्हें, तो सबसे सीधा तरीका मैं बताऊं, सूत्र है उसका भी मेरे पास। झार, मनी, ऐरागू, शिशमू। ठीक, अब कैसे याद कराएं? चलो देखो, जैसे झाबुआ, रतलाम, जैसे रतलाम, मैसे मंदसौर, नीसे नीमच, ऐसे अगरमालवा, रासे राजगढ़, गुना, शिवपुरी, शीशे शिवपुरी, श्योपुर और मुंह से मुरैना। चाहो तो यूं करके विस्तृत कर लो, फिर साफ करना पड़ेगा। यहाँ से चालू हो रहा, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, फिर नीमच, अगरमालवा, क्रम से इसी क्रम से है। चाहो तो क्रम बता दूं, देखो यहाँ से लिख दो झाबुआ, फिर रतलाम, इसी क्रम में लगे हुए हैं।
मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। ये क्रम है। इसी तरह राजस्थान के भी 10 जिले, तो याद तो हो जाएगा ना तुम्हें, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। राजस्थान के भी 10 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं वो देखो। अभी तक बराबर बराबर चल रहे हैं। राजस्थान के 10 जिले जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। धोक सको, सूत्र है उसके लिए, धोक सको, बाजा, बाझा, भीची, प्रभा। ऐसे याद रह जाएगा। देखो यूं चलेगा क्रम। यहां से धौलपुर हो गया, कैसे, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बासी, बारा, फिर झालावाड़, भी से भीलवाड़ा, भीची, चित्तौड़, प्रतापगढ़, और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा वापस लिख लो, चाहो तो लिख लो। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ये तो राजस्थान के। अब इसमें ये बात सुन लो, मैं लिख देता हूँ ताकि पूरब से इधर चल रहा। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, 10वां है बांसवाड़ा। अब मैं थोड़ी बता दूं, सर्वार्थिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ सर्वार्थिक सीमा झालावाड़ की लगती है, और मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम या न्यूनतम सीमा भीलवाड़ा की लगती है। अब एक राज्य और बच रहा है, उसको पूरा कर लेते हैं। 5वां राज्य आता है गुजरात। पांचवा राज्य है गुजरात। गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा 1022 किलोमीटर लगती है।
गुजरात के 6 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। गुजरात के जिले जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। मैंने बताई थी 6 जिले। कैसे देखो, सूत्र से बता दो। देखो सूत्र से सही रहेगा। कब आशा मादा, कब आशा मादा। कैसे? कच्छ, बसे, बनास कांठा, आसे अरावली, सा से साबरकांठा, मा से माही सागर, छठा दाहोद, दा से दाहोद। वापस सुन लो। राजस्थान के साथ गुजरात के 6 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? कच्छ, बनासकांठा, अरावली, साबरकांठा, माही सागर और दाहोद। अब राजस्थान के भी 6 जिले हैं जो गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं। राजस्थान के 6 जिले, राजस्थान के जिले जो गुजरात की सीमा पर स्थित हैं। वैसे याद नहीं सूत्र है इसका भी। बाजा, भीची, नहीं सॉरी, बाजा, सी, ऊ, डूबा, बासी, बाड़मेर, जासी, जालौर, सी से सिरोही, उसे उदयपुर, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा। सर्वाधिक पूछे उदयपुर की, न्यूनतम पूछे बाड़मेर की। वापस सुन लो। राजस्थान के 6 जिले जो गुजरात की सीमा पर स्थित हैं: बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बनासकांठा। सबसे ज़्यादा सीमा उदयपुर की गुजरात के साथ लगती है। बाड़मेर जिले की सीमा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है। इसमें 2 और बनती हैं। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा पर बनाने वाला जिला झालावाड़ है और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर है। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा, एक बार सब्सक्राइब, यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और मैं अपने यदि कोई सुझाव देना है तो कमेंट्स अवश्य करें। और
जो अगले वीडियो को सूचित करने के लिए मेरी बेल को बजाएं और सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।